दोस्तों आज आप सभी को मैं एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बतलाने वाला हूं। हो सकता है कि आपको ये बुरा लगे, लेकिन ये मान के चलिए 100% ये कथन सत्य है कि अधिकतर युवा नौकरी के चक्कर में अपना जवानी खपा देते हैं। 30 साल 35 साल तक ऐसे युवा दोस्त मित्र हमने देखा है जो 35 और 40 की अवस्था तक पहुंच गए हैं, फिर भी वो सरकारी नौकरी की आस करके बैठे हैं। मुझे तो बहुत ही ताज्जुब होता है कि वो अपना खर्च कैसे चलाते हैं। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें जो होती है, पर्सनल खर्च कहा जाता है, वो कैसे वो पूरा करते होंगे। अन्य चीज़ें माता पिता के खर्च से तो वो प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए जो युवा 30-35 साल तक माता पिता के खर्च पे पल रहा है, वो युवा नहीं है, वो बुजुर्ग हो गया है मान के चलिए। क्यों? क्योंकि वो एक उम्मीद से बैठा है। ऐसे युवा क्या हासिल कर पाएंगे? अगर 40 साल के उम्र में आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं तो 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। पेंशन का भी अब व्यवस्था नहीं रह गया दोस्तों। इसलिए अपना जवानी खपाने से बेहतर है कि आप अपना एक स्वरोजगार प्लान बी के रूप में काम करिए। बहुत सारे युवा होते हैं जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से। इसके बाद वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, इतना वो सोचते हैं, गहरी चेतना में चले जाते हैं कि अब उनको कुछ भी सूझता नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे। बहुत से युवा होते हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं, कहीं पर फैक्ट्री कारखाना वगैरह में 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करने लगते हैं, कहीं पे प्राइवेट पढ़ाने लगते हैं, घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, थक हार जाते हैं। दोस्तों इसका कारण यही होता है कि वो प्लान बी नहीं अपना पाते हैं, केवल एक ही उद्देश्य लक्ष्य पे बढ़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाइए। देखिए किसी भी अवस्था के आप युवा हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप खुद कल्पना करिए कि आप कब तक नौकरी प्राप्त कर लेंगे। क्या आप 100% मानते हैं अपने आप को कि आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे? कोई भी नौकरी, अगर आपको थोड़ा भी शंका है तो आप प्लान बी पे काम करिए, कुछ अपना स्वरोजगार सोचे रहिए। हो सकता है आप कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दें, बाद में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आप बड़ा स्तर पे खोल दें, हजारों करोड़ों का साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हो सकता है आप कुछ अन्य आपके दिमाग में चल रहा हो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो जैविक खेती के रूप में, उसको आप मूर्त रूप दीजिए, उस पर आप काम धीरे धीरे शुरू करिए कि सफलता आप जब नौकरी में नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब आप क्या करेंगे? आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हो सकता है बहुत सारे युवा 30-35 साल की उम्र में अविवाहित हैं। हमारे एक मित्र हैं, आज भी वो 38 साल के हो गए हैं, अविवाहित हैं, लेकिन उसी उम्मीद से वो अभी भी लगे हैं सरकारी नौकरी में कि वो उनका कभी न कभी होगा ही होगा। अब दोस्तों 40 साल की उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, फिर शादी ब्याह होगा, पारिवारिक जीवन होगा, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। यानी जो पूरा उनका खर्च शौक था वो पूरे दिन, पूरे साल, पूरा जवानी वो मतलब अंदर से खौलते रह गए। होता है ना कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे युवा मैं देख रहा हूँ जो उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इस उम्मीद में है कि कुछ नौकरी मिल जाए। दोस्तों ऐसे आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना, आपके उम्र के बहुत सारे युवा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, फुटबॉल टीम में खेल रहे हैं, सुपरस्टार बने हैं, सेलिब्रिटी बने हैं, कहीं ना कुछ वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी के पीछे भागना सही है दोस्तों, आप मेहनत करिए ईमानदारी पूर्वक। बहुत से लोग नौकरी प्राप्त करते हैं, लेकिन कब तक? एक उसका भी सीमा है दोस्तों। 18 साल के उम्र में भारत में आवेदन फार्म के लिए निर्धारण किया गया है कि आप 18 साल के जैसे ही होते हैं, आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जिस स्तर की वैकेंसी है आप आवेदन फार्म भर सकते हैं। और 30 साल की उम्र तक लगातार 12 साल आप एक अग्नि कुंड में जलते हैं, अंदर ही अंदर अब मिल जाए, इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना कोचिंग, बाहर रहते हैं, पटना, दिल्ली, लखनऊ, कोटा, देश के जितने भी शहर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ से आपने पढ़ाई कर लिया, घर पे ऑनलाइन कोचिंग आपने कर लिया, सेल्फ स्टडी आपने कर लिया, फिर भी परिणाम आपके हाथे कुछ नहीं लग रहा है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बिजनेस
क्यों करें, कैसे करें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बिजनेस करने के लिए लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। इसी दिवा स्वप्न में वो सोचते रह जाते हैं और जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो इंटर पास हो जाते हैं, वो अपना स्वरोजगार शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो साइबर कैफ़े चला रहे हैं और अच्छा खासा इनकम उनका होता है। बहुत सारे मित्र हैं जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अच्छा खासा इनकम हो रहा है। 12 साल 15 साल, आप सोचिए 20 से 30 साल का जो जीवन काल होता है दोस्तों, एक स्वर्णिम काल होता है। पूरा जवानी, पूरा जीवन जो 70 80 90 साल तक आजकल व्यक्ति जी रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय वर्तमान आयु 60 से 70 साल निर्धारण कर दिया गया है। अगर आप मान के चलिए 30-35 साल तक आप नौकरी के चक्कर में ही है तो 70 साल तक आपका जीवन ही है दोस्तों। इसके बाद पारिवारिक, बुढ़ापा, तमाम तरह की दिक्कतें आपको सामना करना होगा। आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, खुद अंदर से झांकिए कि आखिर कब तक आप आस लगाए बैठे रहेंगे नौकरी का, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। आज ही उठिए, आप शुरू कर दीजिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके पास 500 रुपया है, 500 ही से आप बिजनेस बना सकते हैं और 5,000 करोड़ पर लेके जा सकते हैं। बहुत सारे आपके सामने उदाहरण होगा, खान सर पटना वाले, फिजिक्स वाला, ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर आपने देखा होगा जो वो सामान्य रूप से पढ़ाना शुरू किए थे। छोटे छोटे वीडियो बनाकर वो यूट्यूब पे अपलोड करते थे, बच्चों का क्लास लेते थे, ऑफलाइन मोड में वो लेते थे। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। नौकरी की तैयारी हर कोई करता है, लेकिन कोई अलग हटकर सोचता है तो वो अपने मंजिल और सफलता तक पहुंच जाता है। देखिए, नौकरी प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। बहुत से लोग नौकरी प्राप्त करके और छोड़ देते हैं और अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग IAS IPS तक बन जाते हैं और वो नौकरी छोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाना सही बात है दोस्तों, ठीक है, आप ज्ञान दीजिए, लेकिन उनका जो कोचिंग संस्थान है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे आपको कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे जो 1000 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। इतना बड़ा उनका साम्राज्य चल रहा है दोस्तों। इसलिए आप भी यह सोचिए मत, नौकरी ही सफलता जीवन का नहीं है दोस्तों। आप 5 साल 10 साल बिजनेस व्यापार में मेहनत कर देंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। आप हाई स्कूल पास कर लिए, आप सोच रहे अब हम क्या करें। बहुत सारे युवा हाई स्कूल पे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ जो युवा होते हैं वो इंटर पास होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ ग्रेजुएशन होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ MA BA करके BEd करके बैठे रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में छात्र प्रतिवर्ष पास हो रहे हैं। आप देखिए, देश के जितने भी राज्य हैं, CBSE ICSE जितने बोर्ड है, राज्य और CBSE ICSE सबको मिलाकर देखिए, हर साल रिजल्ट आता है, लाखों युवा पास होते हैं, लाखों युवा BEd की डिग्री लेते हैं, लाखों युवा LLB की डिग्री, लाखों युवा MA BA MA का डिग्री लेते हैं, इंटर पास होते हैं। सोचिए, ये सब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप वहीं पुराने धड़ल्ले से तैयारी कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि हम एक दिन प्राप्त कर लेंगे। जो आने वाले बच्चे हैं आपसे ज़्यादा टैलेंटेड आ रहे हैं, इसलिए आप रेस में पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। एक समय है, 5 साल 6 साल आपने तैयारी किया, सफलता नहीं मिला, तो आप प्लान B की तरफ काम करिए ना। मेरा जो बताने का उद्देश्य है, आपके अंदर एक जोश भरना है कि आप स्वयं का काम करिए, कुछ रोजी रोटी से संबंधित बिजनेस व्यापार करिए। सोचिए अपने दिमाग में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो लेके आता हूँ। 0 रुपये से शुरू होने वाला बिजनेस भी मैंने बताया है और 100 500 1000 रुपया में भी बिजनेस शुरू होने वाला आइडिया मैंने बताया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप 500 रुपया से शुरू करिए ना, आप गुब्बारा बेचना शुरू करिए, आप बच्चों के लिए खिलौना बेचना शुरू करिए, आप ठेले पे सब्जी बेचिए, जूस का ठेला लगाइए, आप मूंगफली बेचना शुरू करिए। जितने भी मतलब सामान्य रूप से आपको आसपास चीज़ें नज़र में आ रहा है,
पहले उसी पे फोकस करिए, लागत कम लगाइए, मुनाफा ज़्यादा कमाइए। भले ही यह काम आपको छोटा दिख रहा हो लेकिन मुनाफा आप काफ़ी ज़्यादा कमाएंगे। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आप MBA कर लिए, MA कर लिए, बहुत सारे डिग्री आपने ले लिया, तो ये सब काम आपसे नहीं हो पाएगा। आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। आप हमेशा बड़ी नौकरी, अच्छे ऑफिस जैसी नौकरी ही आप ढूंढते रह जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप कम उम्र के अभी हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, प्लान बी पे काम करिए। कोई अपना रोजी रोटी से संबंधित कोई बिजनेस एक डालिए, कोई एक बिजनेस शुरू करिए। देखिए 5 साल 10 साल में आप वो मंजिल, वो सफलता प्राप्त कर लेंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस प्रकार से दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए, आपका उम्र ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 30 साल 32 साल तक आप पहुंच चुके हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहा, अविवाहित हैं या शादी हो गया है, तो बच्चों का खर्च कैसे आप चला रहे हैं, माता पिता के खर्च से चला रहे हैं। आप स्वयं अंदर झांक के देखिए आपने जीवन में हासिल क्या किया है। ठीक है दोस्तों, शादी ब्याह हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ करिए, नौकरी की आस में कब तक बैठे रहेंगे। एक छोटा सा ही बिजनेस शुरू करिए, भले ही आप कोचिंग पढ़ाना शुरू करिए बच्चों को, ठीक है, वो भी एक बिजनेस में ही आ जाएगा। या गांव पे हैं तो दूध डेयरी या दूध सेंटर खोलिए, दूध केंद्र खोलिए, ठीक है, या मछली पालन करिए, या कपड़े का बिजनेस करिए, या साइबर कैफे खोलिए, कुछ भी आप करिए, या मिठाई की दुकान, समोसा, चाट, छोला, फास्ट फूड से संबंधित बर्गर, चाउमीन, कुछ भी आप बेचना शुरू करिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप घर से संबंधित भी आप उद्योग कर सकते हैं। झाड़ू बनाने का बिजनेस, सर्फ बनाने का बिजनेस, दोना पत्तल बनाने का बिजनेस, LED बल्ब बनाने का बिजनेस, ये भी तो सारा बिजनेस है जो घर से भी शुरू किया जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस, तमाम तरह के बिजनेस है दोस्तों। आप जब सोचेंगे, सर्च करेंगे, जानकारी लेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, धीरे धीरे मार्केट बनता जाएगा, लाख रुपया महीना भी आप कमाएंगे। बिजनेस से एक दिन आएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे व्यापार बिजनेस ले। इसलिए जो मेरा उद्देश्य है, मेरा जो कहने का मतलब है वह है कि अब आप एक बिजनेस शुरू कर दीजिए, कम खर्च में ही लेकिन शुरू कर दीजिए ताकि आप उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जाएं। मान के चलिए कि आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, माता पिता ज़्यादा दिन खर्च आपका वहन नहीं कर पाएंगे, आपकी शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, दिनों दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है, दूध का खर्च, गैस का, बिजली का, पेपर का, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, हर चीज़ दाम बढ़ता जा रहा है। आप कहाँ से लाएंगे? आप कब तक बैठे रहेंगे दोस्तों? पूरा जवानी आप बर्बाद कर दे रहे हैं और लास्ट में आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना बड़ा संकट है देश में युवाओं के लिए, ठीक है। इसलिए आप अगर गरीब है, मध्यम परिवार से हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ लिए हैं, तो कोई अपने अनुसार एक देखकर बिजनेस शुरू करिए और अच्छा खासा आप मुनाफा कमाएंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कभी ऐसे बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं, मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।